मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है चना मसाले की रेसिपी। और ये बड़ी झटपट मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले छोले। ये छोले मैंने जो थे रात को भिगो दिए थे। 1 किलो छोले थे जो मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रखे थे और अब इनकी ये शक्ल है। और इसके बाद हम इसको करेंगे बॉयल अपने प्रेशर कुकर के अंदर। तो मैंने ये अपने प्रेशर कुकर के अंदर छोलों को डाल दिया है और तकरीबन 22 मिनट के लिए मैं इसको जो है प्रेशर पे लगाऊंगी, प्रेशर कुकर में रख के और इसको कुक करूंगी 22 मिनट तक के लिए। तो 22 मिनट के बाद हमारे जो हैं छोले जो हैं वो बेहतरीन से गल जाएंगे, मज़ेदार किस्म के। तो देखिए 22 मिनट का मैंने सेट कर दिया इसके अंदर और जनाब हमारे हो गए छोले तैयार। हम अपने किचन में आ गए हैं और यहाँ हमारे पास मज़ीद लवाजमात हैं, सामान है जो हमारे चने के मसाले में जो है वो जाने वाले। छोले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए छोले जो थे जितना मैंने पानी डाला था, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना था, बहुत कम पानी में मैंने इसको उबाले हैं। और ये देखिए बिल्कुल चने जो हैं गल के बेहतरीन से गल गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और बिल्कुल में ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी चेक करने के लिए। हल्के से मैंने इसको प्रेशर दिया और ये गले हुए हैं इतने अच्छे तरीके से। तो बस ये इतना पानी मैंने डाला था, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है आपने। और जनाब हमें जो चीज़ें चाहिए अपने चना मसाले के लिए वो बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं। इसमें आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो टमाटर हैं, सबसे पहले 2 मैंने ले लिए हैं। प्याज 1 बड़ी थी उसको मैंने तल ली है। ये थोड़ा धनिया और हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे सबसे पहले चाहिए होंगी बेगार के लिए वो मैं आपको करीब से भी फोकस कर देती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ कैमरे से। देखिए ज़ीरा है और ये अजवाइन है और मेथी दाना है और ये कड़ी पत्ता है। तो ये मैंने एक चाय का चमचा जो है वो सब तीनों चीज़ें ले ली हैं, ज़ीरा और अजवाइन और जो है मेथी दाना और ये है कड़ी पत्ता। इसके अलावा चाहिए हमें गरम मसाला, हमें चाहिए धनिया पाउडर, काली मिर्च और हल्दी और लाल मिर्चें और इसमें कश्मीरी मिर्च भी मिलाई हुई है और नमक हस्ब ज़ायक़ा। ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने हाथ को मोटा मोटा सा काट लिया है, कूट लिया है। धनिया पाउडर और गरम मसाला जो है वो 1.5 टेबल स्पून है, खाने का चमचा। और काली मिर्च और हल्दी जो है वो हाफ टेबल स्पून मैंने ली है। कम और ज़्यादा मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। घी मैंने लिया है, देसी घी, असली घी जो होता है वो मैंने लिया है तकरीबन आधा कप। और इसमें जो चारों चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। सबसे पहले हम इसको कड़कड़ा लेंगे। इसको जो है जब ये गर्म हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी और भुन जाएंगे इसके अंदर, तो फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ों को शामिल करेंगे। अभी सबसे पहले मैंने इसको घी के अंदर डाल दिया। घी की बड़ी अच्छी सी खुशबू, देसी घी है तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी। और ये सब चीज़ें जाएंगी तो और मज़ीद जो है वो खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो है खुशबू आने लगेगी। और जनाब वाली बस जैसे ही ये थोड़े से रंग बदलेगा अपना मसाला और खुशबू आने लगेगी तो बस इसके अंदर हमने डाल देना है बाकी चीज़ों को ऐड करना है। चालूँ सबसे पहले मैं इसमें जो कुटा हुआ मैंने लहसुन और अदरक ले ली थी, कुटी हुई ली थी, पिसी हुई नहीं ली थी, मैंने हाथ से कूट के इसमें दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसके अलावा जब थोड़ा सा ये पक जाएंगे तो मैं इसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ों को ऐड करूँगी और वो होंगी प्याज। इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है हम ना मसाला तैयार करेंगे। अच्छा इसमें ये झटपट इसलिए बन जाएगा क्योंकि हमारे छोले हैं तैयार बिल्कुल, तो ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बस मसाला भूनना है, छोलों को डालना है, 4-8-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सारा मसाला जो है इसमें घुल मिल जाए और बस हमारे चना मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसकी बड़ी अच्छी सी जो थी वो टेस्ट आया और बहुत मज़े का आया। और आप देखिए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा था। और जो मसाले मैंने इस्तेमाल किए वो उन्होंने मिलके एक बहुत अच्छा जायका इस डिश को दिया। तो अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं प्याज को, हमने प्याज इसके अंदर डाल देनी है। जी हाँ, इसमें प्याज ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा रंग प्याज बदल दे तो इसके अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा पानी में ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे प्याज को नहीं जलने देना। और मसाला भुनने में ये होता है कि प्याज जल जाती है अगर पानी ना हो और मसाला जल जाता है, तो मैं इसमें ज़रूर हमेशा पानी को भी ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी प्याज जो है वो जले नहीं। टमाटर भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर और जनाब हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं, गल जाएं तो इसके अंदर फिर मज़ीद मसाले डालेंगे। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ
और जनाब अली बस अच्छी तरीके से इसको मैं टमाटरों को भून लेती हूँ, थोड़े से नरम हो जाएं तो फिर बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला जो मैंने लिया हुआ है, धनिया जो है वो, इसके अलावा धनिया के अलावा मैंने लिया हुआ है इसके अंदर गरम मसाला और काली मिर्च, नमक, हल्दी, लाल पिसी हुई मिर्चें, वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे और ये बहुत अच्छा सा जायका देगी। देखिए बड़े मज़े से ये जो है मेरे जो हैं टमाटर भुन रहे हैं, इसके अंदर अच्छी तरीके से भुन जाए तो हम इसके अंदर सारा मसाला ऐड कर देंगे। आप भी इसी तरीके से इसको भून लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से टमाटरों को गला लीजिए, नरम हो जाए तो बस भाई जी हमारी जो रेसिपी, बस इतना ही काम इसके अंदर है, बाकी तो काम नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के इसको मसाले को जलने नहीं दूंगी कि मसाला जले ना हमारा। ये जो प्याज है वो मज़ीद काली ना हो, और काली हो जाएगी, जल जाएगी तो बदबू आने लगेगी, मज़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको पानी डाल डाल के हल्के हल्के जो है इसको मैं नरम कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि चना मसाला है, इसमें कोई मसाला जो है आपको सारे पिसे हुए नज़र आएंगे, कोई भी साबुत मसाला आपको नज़र नहीं आएगा मेरी रेसिपी के अंदर जब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, प्याज को भी और टमाटर को भी। तो बस जनाब अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये आप जो है वो पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इतनी अच्छी सी डिश है कि हर तरह से चल जाती है। और ये देखिए मैंने मसाले डालना शुरू कर दिए, जितने भी मसाले मेरे पास है, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, मिर्चें और नमक। अच्छा, नमक जो था जब मैंने छोलों को उबाला था तो उसमें मैंने ऐड किया था नमक को, तो मैं उसी हिसाब से नमक रखूँगी। आप भी जब उसको उबालेंगे तो उसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि छोलों में एक फ्लेवर सा आ जाए। तो जब मैंने इसको उसमें नमक ऐड कर दिया था तो इसमें मैं देख के ऐड करूँगी, बहुत मुख्तसर से मैंने इसमें नमक ऐड किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक था। तो जी बस हमने अब अपने मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ये भुन जाएंगे तो बस इसके अंदर हमने करने हैं छोलों को ऐड और हमारी रेसिपी हो जाएगी झटपट तैयार। बस यही थोड़ा बहुत टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट आपको ये डिश बनाने में लगेंगे अगर आपके पास छोले बॉयल्ड हैं तो बस जी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती जा रही हूँ ताकि जो है हमारा मसाला जले नहीं और एक अच्छी सी इसका एक खुशबू सी आने लगी है कि कच्चे मसालों की खुशबू ना आए, भुने हुए मसालों की खुशबू आने लगे तो बस समझ जाइए कि आपका मसाला तैयार हो गया। घी छोड़ दिया मसाले ने, तो अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं छोलों को, छोले ऐड कर देंगे और बस जी ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और जनाब अली अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उनको भी शेयर कर दीजिएगा अपनी इस रेसिपी को। तो जनाब इसमें मैंने कर दिए छोलों को ऐड, आपने ये देखिए सारे छोले इसके अंदर ऐड कर देने हैं और ये देखें बड़े अच्छा सा भी फ़ौरन ही कलर आ गया और अच्छी तरह से गले हुए थे ये, तो बिल्कुल ही मुझे इसमें मेहनत नहीं करना पड़ी कि मैं इसको मज़ीद पकाती बहुत देर के लिए, तो बस थोड़ी सी देर में ही ये तैयार हो गए। और इसके अंदर जो मैंने डाला है जो छोलों का पानी था वही मैंने इसके अंदर ऐड किया था, ये देखिए वही मैं छोलों के अंदर पानी ऐड करती जा रही हूँ और जितना मुझे पानी चाहिए था वो मैंने सब इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि हमें उसको जो है बहुत ज़्यादा गलाना नहीं था, तो बस मुख्तसर सा पानी डाला, इतना ही कि जितना बस ये घुल मिल जाए और भुन जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देती तो खुश करने में जो था मज़ीद मेरे छोले गल जाते और वो फिर ख़राब हो जाते। तो बस अब यहाँ स्टेज पे मैंने इसको खोल के देखना है। अच्छा, छोले जो है पानी भी बहुत ज़्यादा, जो घी है वो तेल है बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो बिल्कुल आपको लगेगा ये ड्राई से हैं। तो इसके अंदर आपने करना ये है कि थोड़ा सा घी ऊपर से ऐड कर दीजिए क्योंकि चना मसाला ज़रा घी में ऊपर होता है, ऑयल तो नज़र आता है, वो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो ये क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो घी को पी लेता है, तो थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें 1-2 चमचे और ऐड कर दिया ताकि इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाए, थोड़ी सी खूबसूरत लगे। बस इस स्टेज पे मैं इसको बंद करके दम पे 2-3 मिनट के लिए लगा दूंगी। और इसके अंदर मैंने क्या डालना है, बचा क्या चीज़ें थी, हाँ जी इसके अंदर बची थी धनिया और हरी मिर्चें, जी हाँ वो भी मैंने ऐड कर देनी है इसके अंदर ताकि हमारी रेसिपी हो जाए कंप्लीट और जनाब हो जाएगी तैयार, नहायत ही मज़ेदार। तो बस फिर हम इसको नोश फरमाएँ और इसमें से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और यकीन करें ये बहुत मज़े की बनी थी। और अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों से इंजॉय करें और बार बार बनाएं। तो बस मैंने हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया और सब चमचा चलाया और बंद कर दिया और फिर करा इसका फाइनल लुक। तो चलिए जनाब करते हैं इसका फाइनल लुक। टेन टेन ये देखिए इसके अंदर मैंने डाले गार्निश करने के लिए अदरक के
जो है अदरक डाल दी, इसके अलावा उसके प्याज, हरी मिर्ची और नींबू के साथ इसको मैंने खाया तो ये बड़े मज़े का लगा। बस चलिए जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।